नमस्कार, डॉक्टर स्वप्निल वर्मन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो आज हमारी पॉपुलेशन में, खास करके जो ओल्ड पॉपुलेशन है, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो, बहुत कॉमनली इफेक्ट करती है परेशानी उन सबको। घुटनों का दर्द, जिसे आम भाषा में कई लोग गठिया भी बोलते हैं, और जो मेडिकल टर्म है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मरीज को उसकी परेशानी समझ में ना आए तो वो क्या समझेगा, कैसे उसका इलाज कर पाएगा। यूजुअली क्या होता है कि हम गोलियां लिख के दे देंगे पेशेंट को, जब वो आएगा हमको दिखाने कि हमें ये घुटने में दर्द है, हम गोलियां लिख के दे देंगे उसको। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट गोलियां नहीं बल्कि और की बहुत सारी चीजें होती हैं। उनमें से एक समस्या है घुटनों का दर्द। तो आज हम पहले समझते हैं इस मॉडल के माध्यम से कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे घुटने का मॉडल है। ये ऊपर की हड्डी है फीमर, नीचे की हड्डी है टीबिया और फिबुला। भगवान ने हमारी दोनों हड्डियों के बीच में ये गद्दियां दी हैं, जो नीले रंग की जो आपको गद्दियां दिख रही हैं, इनको कमानी बोलते हैं या मेनिस्कस। तो जैसे कि गाड़ियों में और बाइक में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं कि जब गाड़ी जाए गड्ढे में या स्पीड ब्रेकर पे या धक्का लगे तो अंदर बैठी सवारी को कोई तकलीफ ना हो और ये शॉक एब्जॉर्बर सारा शॉक एब्जॉर्ब कर ले। तो ये गद्दी हमारे शरीर का शॉक एब्जॉर्बर होती है कि जब भी हम चलें या कूदें तो कोई भी झटका ऊपर शरीर के हिस्से में ना जाए, घुटनों में ज्यादा ना जाए, और ये गद्दी यानी कि मेनिस्कस सारा का सारा शॉक एब्जॉर्ब कर ले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गद्दी होती है, शॉक एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे पैर यानी कि नीचे वाली हड्डी ये टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि चाल में बदलाव आ जाता है और मोस्टली पैर सीधे होने की जगह घुटने ऐसे हो जाते हैं। तो नीचे वाली हड्डी ये ऐसे टेढ़ी हो जाती है। ऐसे टेढ़ी होने की वजह से जो अंदर वाली कमानी होती है वो पूरी तरह दब जाती है। और कार्टिलेज पहले हम जान लें कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज एक सुरक्षा कवच है जो भगवान ने हमारे हड्डियों के चारों तरफ बनाया हुआ है। तो ये खराब होना शुरू हो जाता है, ये गद्दी खराब होनी शुरू हो जाती है, इसकी वजह से घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये तो है समस्या। अब इस समस्या का समाधान क्या है? जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जब 5 उंगलियां मिलती हैं तो 5 उंगलियां मिलने से मुट्ठी बनती है। तो ऐसे ही मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा आज, जो 5 चीजें जिससे आपको इसमें बहुत रिलीफ मिलेगा और इन चीजों में दवाइयां कहीं भी शामिल नहीं रहेंगी। सबसे पहले परहेज। तो हमें अपनी जीवन शैली में और खाने पीने में कुछ परहेज करने पड़ते हैं, जैसे घुटने ना मुड़ के बैठना, वेस्टर्न सीट का इस्तेमाल करना बाथरूम में, सीढ़ियां कम उतरना चढ़ना। ये जीवन शैली में कुछ परहेज होते हैं जो हमें बहुत रेगुलरली करने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा पैरों को सीधा रखना। दूसरा, गर्म पानी की सिकाई। गर्म पानी की सिकाई से ब्लड फ्लो बढ़ता है उस एरिया में, उस एरिया की हीलिंग बढ़ती है। तीसरा, अब हम चाहते हैं कि हमारे घुटनों पे जोर कम पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा काम कर सकते हैं कि हम जो घुटनों के आसपास की मांसपेशियां उनको मजबूत कर दें। उनको मजबूत कर देंगे तो घुटनों पे जोर अपने आप कम हो जाएगा। तो तीसरा चीज व्यायाम। चौथी चीज कि अब हम चाहते हैं कि जो घुटने टेढ़े हो रहे हैं हमारे, इनको हम किसी तरह सीधा करें। तो कैसा सीधा करेंगे? इसके लिए खास तरह का फुटवेयर, कस्टम मेड इंसोल्स और ब्रेसेस, ये सारी चीजें हमें यूज करनी पड़ती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वजन कम करना। क्योंकि भगवान ने घुटनों की शक्ति हमारे हाइट के अनुसार बनाई है, ना कि वजन के अनुसार। तो हमें कुछ डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे, वजन कम करना पड़ेगा, तो जिससे कि घुटनों पर जोर और कम पड़े। ये 5 चीजें अगर हम करेंगे तो हमें घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलता है और हम TKR और नी रिप्लेसमेंट जैसी चीजों से बच सकते हैं या डिले कर सकते हैं। क्योंकि जो भगवान ने घुटना बनाया है वो तो 50 साल 60 साल चलता है, इंसानी घुटना थोड़ा कम चलता है। तो ऑपरेशन भी जरूरी होता है, लेकिन जब सारे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के मीन्स फेल हो जाए। तो यहाँ पे हम दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो बिना ऑपरेशन के समाधान, और जब जरूरत पड़ जाए, जब सारे विकल्प खत्म हो जाए तो ऑपरेशन। तो ये है आज सारी की बात। नमस्कार।